Good morning, everyone, and welcome to Navbharti family. So, this is the fifth chapter of class 10 of First Flight. That is the 100 Dresses Part 1. ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिस इज द पार्ट 1 और इसका जो पार्ट सेकंड है इट विल बी इन द चैप्टर 6. तो इसका हम पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे द 100 Dresses बाय इलिनोर ईस्टेस. तो इस पोयम का पोयम नहीं है, स्टोरी है. इस स्टोरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ. इसके अंदर एक लड़की होती है, थोड़ी पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर लड़की होती है, ठीक है. तो वो ये दावा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है और उसके लेकिन क्लास में सब उसका मजाक बनाते हैं. और दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं अलग से, उस लड़के के नहीं, दो अलग से लड़कियां होती है जो उस लड़की का, जो इसका मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वेंडा पेट्रॉन्स्की, उसका मजाक बनाते हैं बहुत ज़्यादा. क्योंकि वो क्या, उनके अकॉर्डिंग यही होता है कि जो वेंडा है ये तो सिर्फ एक ही ड्रेस है जो रेगुलर रिपीट करके पहन के आ जाती, तो इसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती हैं, ठीक है. तो बाकी हम इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं. बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशन, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन. हम लोगों को कैसे जज करते हैं, उनके पैसों से, उनके वेल्थ से या उनके पोजेशन से. पोजेशन मतलब जो चीज़ उनके पास है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से. और इज देयर समथिंग मोर इंड्यूरिंग वैल्यू. इंड्यूरिंग मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग. या फिर उनकी कोई टू लुक फॉर इन अ पर्सन, और कोई और भी बड़ी वैल्यू है. मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, दिस इज एक्चुअली ह्यूमन नेचर. कैसे कपड़े पहने हैं, अगर उसके पास आईफोन है तो मतलब यार ये तो बहुत अमीर है, और उसके पास अगर कीपैड वाला फोन है ना तो ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है. हम लोगों को ऐसे जज करते हैं. This story is sensitive account of how poor young girl is judged by her classmates. ये स्टोरी बहुत सेंसिटिव है. इसके अंदर एक गरीब लड़की होती है और वो अपने क्लासमेट्स के द्वारा जज करी जाती है. वांडा or Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in American town. अमेरिकन टाउन में एक पॉलिश लड़की है वेंडा पेट्रॉन्स्की जो अमेरिकन स्कूल में जाती है, ठीक है, अमेरिकन बच्चों के साथ पढ़ाई करती है. दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा इज डिफरेंट इन मैनी वेज. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. मतलब जो अमेरिकन वाले जो बच्चे हैं वो वेंडा को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजली देखते हैं, क्योंकि वेंडा एक पॉलिश गर्ल है विच गोज इन अ अमेरिकन स्कूल. Read the information in the boxes below. Find out more about this community or about related topic from an encyclopedia or the internet. ठीक है, this is activity, we will do it later. The Polish American community in the United States. चलो अभी मैं आपको बता देती हूँ. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. जो फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट जो हुआ था, जब पॉलिश वाले लोग अमेरिका आए थे, वो कब हुआ था? 1608 में. और सबसे लार्जेस्ट वाला पॉलिश इमिग्रेंट कब हुआ था? 20th सेंचुरी में. उस टाइम क्या हुआ था? 1 मिलियन पॉल्स, मतलब 1 मिलियन पॉलिश लोग अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स आ गए थे. The Polish state did not exist at the time, and the immigrants were identified according to their country or of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles, and Australian Poles. So students, जो पॉलिश के जो इमिग्रेंट्स है ना, जो पॉलिश वाले लोग थे जो आए थे स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उनको कैसे जाना जाता था? उनकी जाति से. एथनिसिटी मतलब क्या होता है? जाति. नोन बाय रेस, उनकी जाति से जाना जाता था, ठीक है. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स है, वो जर्मन पोल्स है, ऑस्ट्रियन पोल्स है. पोल्स मतलब पॉलिश पीपल जो है. One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल, सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो शिकागो के अंदर है. एंड इट्स सबर्ब्स मतलब बाहरी बस्तियाँ.
So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. तो कभी कभी शिकागो को हम second largest Polish city बोलते हैं दुनिया की. Next only to Warsaw, the capital of Poland. पोलैंड का जो कैपिटल है वर्सो, वो भी आफ्टर शिकागो इज द नेक्स्ट largest Polish city. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jewish. और जैसे आयरिश, इटालियंस और जूइश और जो पॉलिश वाले लोग थे ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. According to the United States 2000 census, जब 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as a language spoken at home. मतलब जब 2000 में जो जनगणना हुई थी ना, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि 667 और 414 अमेरिकन जो थे ऑफ एज 5 साल की एज के और उससे ज़्यादा बड़े रिपोर्टेड पॉलिश एज अ लैंग्वेज. मतलब उनकी जो घर पे लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. तो दे वर लाइक पॉलिश अमेरिकन्स, which is about 1.4% of the people who speak language other than English, or 0.25% of the US population. ठीक है, वो हमने थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ लिया. Let's move on the main story. Today, Monday, Vanda Petronsky was not in her seat. आज मंडे है और जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो अपनी सीट पर नहीं है. But not even Peggy and Madeline, the girl who started all the fun. But nobody, लेकिन कोई भी नहीं, ना पैगी और ना मैडलिन जिन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू करा था, noticed her absence, उसकी absence को notice करा. Usually Wanda or Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. Room 13 के अंदर second last seat पे वेंडा बैठती है. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो उस मतलब जहाँ पे जो दाम बच्चे नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, बैक बेंचर्स जिनको हम बोलते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी वो उस कॉर्नर में बैठती है जहाँ पे वो बेकार लड़के होते हैं जिनके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं. The corner of the room where there were most scuffling of feet, noisy dragging movements of the feet, मतलब पैरों के रगड़ने की आवाज, noisy dragging movements of the feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. उस कोने में बैठती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरों की आवाज़, पैरों को रगड़ के जो लड़के थे आवाज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं जब भी कुछ भी फनी होता है, और बहुत गंदगी रहती थी उस वाले कॉर्नर में. ठीक है, फ्लोर पे बहुत ज़्यादा मड और डर्ट. Vanda did not sit there because she was rough and noisy. Vanda वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी rough और वो भी बहुत ज़्यादा noisy थी. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. दूसरे हाथ में वो क्या, मतलब वो इसलिए नहीं बैठती थी उन लड़कों के साथ क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उनकी तरह थी, मतलब रफ और नॉइजी. वो इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वाइट थी, वो किसी से बात नहीं करती थी. And nobody had ever heard her laugh out loud, और किसी ने उसकी हंसी भी नहीं सुनी होगी. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. और वो कभी कभी अजीब क्रूक मतलब एकदम अजीब तरीके से वो स्माइल कर देती थी कभी कभार, in very rare cases. Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat unless it was because she came all the way from the bogging heights and her feet were usually caked with diamond. कोई नहीं जानता था कि जो वेंडा है उस सीट पे क्यों बैठती है, अनलेस इट वाज बिकॉज क्योंकि वो बॉगिंग हाइट्स उसका जो घर है वहां से वो पैदल चलते हुए स्कूल जाती थी, और वहां से इतनी दूर से पैदल चल के स्कूल आने में क्या हो जाता था, उसके पैर ना बहुत ज्यादा कीचड़ में हो जाते थे, तो इसलिए वो ना उस कोने वाली सीट में बैठती थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की once she sat in the corner of the room. लेकिन जब वो उस रूम के कॉर्नर में बैठ जाती थी तो कोई वेंडा पे ध्यान ही नहीं देता था. ठीक है. The time when they thought about Vanda was outside of the school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. The time when they thought about the Vanda
was outside of school hours at noon time when they were coming back to school. जब उनका डिपार्चर, बच्चों का डिपार्चर हो जाता था, जब स्कूल से घर जाते, जब वो स्कूल से घर जा रहे होते हैं ना बच्चे, तभी वो वेंडा के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं इन द मॉर्निंग अर्ली, और इन द मॉर्निंग अर्ली या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब स्कूल स्टार्ट होता है, स्कूल स्टार्ट होने से पहले, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. मतलब वो वेंडा के बारे में कब बात करते हैं, जब वो घर जा रहे होते हैं या फिर वो मतलब फ्री बैठे होते हैं और उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता है, तो वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए, तो हंसने के लिए ना वो वेंडा का मजाक उड़ा लेते हैं, तभी वो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her. और कभी कभी वो ना स्कूल के बाद या स्कूल से पहले वेंडा का इंतजार करते ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके. The next day, Tuesday, Vanda was not in school either and nobody noticed her absence again. Tuesday को भी वेंडा स्कूल नहीं गई थी और किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस भी नहीं करा. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did not notice that Vanda was not there. और वो पैगी और मैडी जो उस वेंडा का मजाक उड़ाते थे, जिन्होंने वेंडा का मजाक उड़ाना स्टार्ट करा था, who sat down front with other children, उस दिन ना कब वेडनेसडे वाले दिन वो दूसरे बच्चों के साथ आगे वाली सीट पे बैठ गई थी. हु गॉट गुड मार्क्स, उनको जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, हु डिड नॉट ट्रैक इन होल लॉट ऑफ मड, और वो मतलब उनके पैर बिल्कुल भी कीचड़ वगैरह में नहीं होता, वो बिल्कुल क्लीन होती है. डिड नोटिस द वेंडा वाज नॉट देयर, उन लोगों ने नोटिस करा कि वेंडा वहां पे नहीं है. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. Peggy सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी स्कूल में, वो बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े थे और उसके बाल ना कर्ली थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी उसकी बेस्ट और क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. बेस्ट भी नहीं बोलेंगे, क्लोजेस्ट सबसे करीबी दोस्त बोलेंगे. The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. पैगी और मैडी ने वेंडा की एब्सेंस क्यों नोटिस करी, क्योंकि उनकी वजह से पैगी और मैडी लेट हो गए थे. क्यों लेट हो गए थे, क्योंकि पैगी और मैडी जो है ना वो स्कूल सुबह सुबह ना स्कूल आने से पहले वेंडा का वेट करते ताकि वो उसका मजाक बना सके. ठीक है, अब वो वेट करते करते रह गए, वेंडा तो आई नहीं, तब उन्होंने उसकी एब्सेंस नोटिस करी. दे हैड waited for Vanda to have some fun with her, as I told you, and she just had not come. They often waited for Vanda Petronsky to have fun with her. ठीक है, वो इसलिए वेट करते हैं उसका ताकि वो उसका मजाक बना सके. कैमरा की पोजीशन थोड़ी सही नहीं है, should I go and check? Alright. कुछ इसके क्वेश्चंस है. ओरल कंप्रेशन चेक. Where in the classrooms does Vanda sit and why? Vanda क्लासरूम में कहाँ और क्यों बैठती थी? Where does Vanda live? What kind of a place do you think it is? वेंडा कहाँ रहती थी, आपको क्या लगता है वो किस तरीके की जगह है? When and why do Peggy and Maddie notice Vanda's absence? वेंडा की जो एब्सेंस थी, जब वेंडा स्कूल नहीं आई थी, तो पैगी और मैडी ने कब उनकी एब्सेंस क्यों नोटिस करी? What do you think to have fun with her means? आपको क्या लगता है उसके साथ मजाक करना, इसका जो ये फ्रेज, इसका मतलब क्या है? सारे क्वेश्चंस का आंसर ऊपर वाले पैराग्राफ्स में है. ठीक है. वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. वेंडा पेट्रोन्स्की, बहुत ज्यादातर बच्चों का ऐसा नाम बिल्कुल नहीं है क्लासरूम नंबर 13 में. दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके ऐसे नाम से जो इजी हम बोल सके, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. एक लड़का था, उसका नाम क्या था? विली बाउंस. लोगों को लगता था कि इसका नाम बहुत ज़्यादा फनी है, लेकिन जब वेंडा पेट्रोन्स्की की बात आती है तो उसके कंपैरिजन में कोई भी नाम फनी नहीं है. वेंडा डिड नॉट हैव फ्रेंड्स. वेंडा का कोई भी दोस्त नहीं था. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. स्कूल अकेली आती थी, घर भी अकेली जाती थी. शी ऑलवेज वॉर फैटेड ब्लू ड्रेस that did not hang right, did not fit hang right का मतलब did not hang right मतलब did not fit properly. वो हमेशा एक फैडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी जो उसको अच्छे से फिट भी नहीं होती थी. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. वो ड्रेस सॉफ्ट थी लेकिन ऐसा लगता था कि उस ड्रेस को कभी आयरन ही नहीं करा गया हो.
She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. Sometimes he surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn, hard ground. कभी कभी जब वो बच्चों को hopscotch is kind of a game in which children hop into an over squares marked on the ground. मतलब वही hopscotch is sort of a game. तो वो बच्चों को ये गेम खेलते हुए जब देखती थी तब वो लड़कियां उसको ना घेर लेती थी. Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, Peggy उसको ना बहुत ज्यादा वैंडा ना मतलब पैगी ना वैंडा की जब वैंडा ग्राउंड में खड़ी होकर बच्चों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी ना तो सारी जो लड़कियां थी ना वो वैंडा को सराउंड उसको घेर लेती थी. पैगी उसको बोलती है वैंडा बहुत ही करिशियस मतलब एकदम विनम्र तरीके से बहुत ही प्यार से ठीक है अच्छे मैनर से. वैंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. नज मतलब स्लाइट पुश अ जेंटल पुश यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी. हाँ नज मतलब होता है जेंटल पुश हल्के से. जैसे मैं खड़ी हूँ वैंडा यहाँ खड़ी है मेरे साथ कोई मेरी फ्रेंड कर दे मैं उसको ऐसे हल्के से पुश दूंगी और उसको बोलूंगी वैंडा. ठीक है. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your room? हाँ मुझे बताओ हमें बताओ कि तुमने बोला था तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है घर पे लटकी हुई अपने क्लोजेट में. ये है वैंडा और ये तीनों लड़कियां. शी इज पैगी. 100 वैंडा वुड से और वैंडा ने बोला 100. जो पैगी है वो उससे पूछ रही थी वैंडा से कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है तुम्हारे क्लोजेट में लटकी हुई. तो वैंडा बोलती 100 ड्रेसेस. 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen. जब उसने ये चीज बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है तो सारी लड़कियां एकदम शॉक में बोली कि 100 और बाकी और उसको ना शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव मतलब वही उस इनक्रेडिबल्सली मतलब बिलीव ही नहीं करना अनबिलीवेबल ऐसा एक्सप्रेशन कि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. और जो बच्चे हॉपस्कॉच खेल रहे थे ना वो भी एक बार के लिए हॉपस्कॉच खेलना बंद कर दिया और वो लोग भी ना वैंडा को सुनने लगे जब उसने बोला कि 100. ये 100 ऑल लाइंड अप. हाँ 100 ड्रेसेस और सारी लाइंड अप है एक साथ रखी हुई है. said Wanda, then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk? I bet. पैगी बोलती कि वो कैसी कैसी ड्रेसेस है सारी रेशम की सिल्की ड्रेसेस होगी मुझे लगता है. ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू. ये वेलवेट टू. फिर वेंडा बोलती है हाँ सारी सिल्क की है और सारे कलर्स की है. फिर पैगी बोलती है वेलवेट की भी ड्रेस है तो वेंडा बोलती है हाँ वेलवेट की भी है. 100 ड्रेसेस. ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस. वेंडा would repeat stolidly मतलब not showing any feeling. All lined up in my closet. वेंडा ना बिना किसी फीलिंग के मतलब stolidly का मतलब था not showing any feeling बिना किसी फीलिंग के वो बोलती है हाँ सारी 100 ड्रेसेस अब मेरी क्लोजेट में सारी लाइंड अप है. Then they would let her go, and then before she would gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. फिर उन सारी लड़कियों ने वेंडा को जाने दिया. वेंडा थोड़ी दूर पहुंची थी और उसके पीछे से वो सारी लड़कियां बहुत तेजी से हंसने लगी क्योंकि दे कुड नॉट बिलीव कि उस लड़की के पास जो एक ही ड्रेस हमेशा रेगुलर एक ही ड्रेस पहन के आती है उसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती है. 100 dresses. Obviously, the only dresses Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. ठीक है जैसा कि मैंने बताया कि उसके पास एक ही ड्रेस थी जो वो हमेशा ब्लू कलर की ड्रेस फेटेड ब्लू कलर की ड्रेस जो वो हमेशा पहन के आती थी. तो ऐसा क्यों बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. How many shoes did you say you had? 60 pairs all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy who had thought of the game and Maddie her inseparable. फिर वही ना वो शूज के बारे में पूछती हैं. How many shoes did you had?
60 पेयर्स। फिर वो बोलती है कि 60 पेयर्स, ठीक है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे सारे सेम है। हाउ मेनी शूज, देखो फिर वो उसको बोलती है कि तुम्हारे पास कितने शूज के पेयर है, वो बोलती है वेंडा कि 60 पेयर्स है, सारे लाइंड अप है मेरे क्लोजेट में। क्राइज ऑफ एग्जिजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जिजरेटेड पोलाइटनेस रिलेटेड दिस ऑल अलाइक, सारे सेम है। फिर बोलती है ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, नहीं सारे पेयर अलग अलग है, ऑल कलर सारे कलर्स और सारे लाइंड अप है। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, पैगी जिसने ये गेम सोचा था और मैडी उसकी अलग, इंसेपरेबल जो अलग नहीं होता है, इंसेपरेबल फ्रेंड, फॉर ऑलवेज लास्ट टू लीव, हमेशा लास्ट में ही छोड़ते थे स्कूल और क्लास। Finally, Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to the school alone. Vanda Vanda वहां से चली जाती है स्ट्रीट की तरफ, उसकी डल आईज और उसके माउथ और उसका मुंह बंद है। हिचिंग मतलब कैचिंग, हिचिंग मतलब catching her left shoulder every now and then in the funny way. This is actually बताया गया है कि वेंडा कैसे अपने घर जा रही है, finishing the walk to the school alone. Peggy was not really cruel. Peggy actually में इतनी cruel नहीं थी. She protected small children from bullies. वो छोटे बच्चों को ना बुली से बचाती थी। बुली मतलब जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना वो वीक लोगों को बुली करते हैं, उनको टॉर्चर करता है। तो पैगी जो थी ना वो इतनी क्रूअल नहीं थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर वो किसी एनिमल को मिसट्रीटेड, कोई एनिमल के साथ बुरी तरीके से पेश आ रहा है तो उस चीज़ को देख के भी वो बहुत ज़्यादा रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट Vanda, she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? और अगर कोई उसको ये बोलता था कि तुम्हें ये नहीं लगता कि वेंडा को तुम जैसे ट्रीट करती हो वो भी क्रूअल है, तो बोलती है कि क्रूअल, फिर वेंडा ने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ, हर कोई ऐसा बोल सकता है कि वो एक झूठ है। एक्चुअली में पैगी जो थी ना वो इतनी बुरी नहीं थी क्योंकि वो वेंडा को बुली इसलिए कर रही, वो वेंडा को बुली इसलिए कर रही थी कि उसको लग रहा था कि जो वेंडा है ना वो झूठ बोल रही थी। उसको गुस्सा आ रहा था कि वेंडा क्यों झूठ बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? वो क्यों झूठ बोलना चाहती है? And she was not just an ordinary person. Else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. वही वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी, वो एक सिंपल लड़की नहीं थी, उसका नाम ही इतना अजीब था, लेकिन जो भी था उन लोगों ने, पैगी और मैडी वगैरह ने कभी भी वेंडा को रुलाया नहीं। As for Maddie, this business was asking Vanda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that and that she had was bothering her. मैडी का तो ये बिजनेस ही बन गया था कि वो रोज वेंडर से पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी हैट्स है, कितना ये है, कितना वो है। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन मतलब ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन। जो मैडी थी ना वो खुद भी बहुत गरीब थी, तो वो यूजुअली वही कपड़े पहनती थी जो कोई उसको देता था, मतलब सेकेंड हैंड जो कपड़े होते हैं ना हम किसी को दे देते हैं वो वैसे ही कपड़े पहनती थी। हैंड में डाउन मतलब भाई ओल्ड क्लॉथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स। Thank goodness she did not live on bogging height or have a funny name. But thank goodness कि वो bogging heights इतनी दूर नहीं रहती और उसका नाम funny नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. मॉकिंग मतलब किसी का मजाक बनाना उसकी नकल करके। तो कभी कभी जब पैगी उस वेंडा का मजाक बनाती थी ना, उसकी नकल करती थी कि हाँ मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है ऐसे करके, तो कब जो मैडी थी ना उसको कभी कभी एम्बैरस फील होता था, तो थोड़ी ना उसको शर्म आती थी क्योंकि उसकी ड्रेसेस, वो जो ड्रेसेस पहनती थी वो भी ना सेकेंड हैंड ड्रेसेस होती है। तो वो बस ऐसे ही उस बात को, उस सिचुएशन को इग्नोर करने के लिए अपने हाथ में जो पत्थर होते हैं उनको रोल करने लग जाती है।
Not that she felt sorry for Wenda exactly. She would never have paid any attention to Wenda if Peggy had not invented the dresses game. ऐसा नहीं है कि वो वेंडा के लिए सॉरी फील करती है, लेकिन वो कभी वेंडा पे ध्यान ही नहीं देती अगर पैगी ना उस वेंडा का मजाक नहीं बनाती उन 100 ड्रेसेस को लेके. But suppose Peggy and all the others started in on her next. But suppose Peggy and all the others started in on her next. क्योंकि फिर उसने ये सोचा कि अगर वो वेंडा का मजाक नहीं बनाएंगी पैगी तो सेकंड नंबर किसका है, मैडी का. ये मैडी का मजाक बनेगा, तो इसलिए वो कुछ बोलती नहीं थी, वो पैगी का साथ देती थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं वेंडा का मजाक ना बना के वो मेरे ऊपर आ जाए. अगर वेंडा का मजाक नहीं बनाएगी तो वो मेरा मजाक बनाने लग जाएगी, तो इस चीज का उस मैडी को डर था. शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा. वो वेंडा की जितनी तो गरीब नहीं थी परहैप्स शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी. वेंडा की जितनी नहीं, लेकिन वो थी. Of course she would have more senses than to say she had 100 dresses. Of course उसके पास ज़्यादा दिमाग होगा, मतलब ये बोलने से पहले वो 1000 बार सोचेगी कि हाँ भाई उसके पास 100 ड्रेस है. Why would she bluff? Still she would not like for them to begin on her. फिर भी उसको पसंद नहीं आएगा अगर कोई उसका मजाक बनाएगा तो. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. वो ये विश करती थी कि जो पैगी है वेंडा का मजाक बनाना, पेट्रोन्स्की का मजाक बनाना बंद कर दे. क्वेश्चंस ओरल चेक. इन व्हाट वे इज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस? दूसरे बच्चों से वेंडा किस तरीके से अलग थी? डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या वेंडा के पास 100 ड्रेसेस थी? आपको क्या लगता है उसने क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? व्हाई इज मेड एम्बैरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड वेंडा. Is she also like Wanda or she is different? Why did Maggie ask Wanda? जब पैगी वेंडा से बात कर रही थी तो मैडी को इतना शर्म क्यों आई? क्या वो भी वेंडा की तरह है या फिर वो डिफरेंट है? Alright students, today even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज इवन स्कूल लेट होने के बावजूद भी मैडी वॉज ग्लैड, मैडी को ये गर्व हो रहा था कि उसने वेंडा का मजाक नहीं बनाया. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. बिना कुछ सोचे वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many clothes, how many dresses she has." वो ये विश करती थी कि उसके पास इतनी नर्व हो, मतलब उसकी इतनी हिम्मत हो कि वो पैगी को एक नोट लिख सके या पैगी को वो बोल सके कि पैगी बस अब रहने देता, अपन वेंडा से बार बार नहीं पूछते कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, क्योंकि वेंडा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि पैगी वेंडा का इतना ज़्यादा मजाक बनाए. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपनी अर्थमेटिक खत्म कर ली तो उसने एक पैगी को नोट लिखा है. पैगी का नोट स्टार्ट करा लिखने के लिए. सडनली शी पॉज एंड शडर्ड. एकदम से वो रुक गई और वो कांपने लगी. शडर्ड मतलब कांपना. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. मतलब मैडी ने सोचा था कि वो पैगी को नोट लिखेगी जिसमें वो ये लिखेगी कि पैगी और वेंडा से उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछना बंद कर देता है, उसका मजाक बनाना बंद कर देता है. जैसे ही उसने पैगी को नोट लिखना चाहा वो एकदम से रुकी और वो कांपने लगी क्योंकि वो अपने आप को पिक्चराइज करने लगी वेंडा की सिचुएशन में कि वेंडा का अगर मजाक बनाना बंद कर देगी तो वो मेरे ऊपर आएगी. मैं ऐसे स्कूल यार्ड में खड़ी हूँ सारे और मैं उनका नेक्स्ट टारगेट बन जाऊंगी. ठीक है. Peggy might ask her where she got the dresses and she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. फिर यही होगा कि पैगी उस मैडी से पूछने लगेगी कि सबके सामने की ड्रेसेस तुम कहाँ से लाती हो. फिर उसको एकदम शर्म से ये बोलना पड़ेगा कि ये मैडी के मदर ने ही ड्रेस दी थी. ठीक है. मदर हैड ट्राइड टू डिस्गीज विथ न्यू ट्रिमिंग्स so no one in the room 13 would recognize it. तो यही चीज ना जब पैगी ट्राई कर रही थी कि वो उसको मैडी ट्राई कर रही थी कि पैगी को रोक सके वेंडा का मजाक बनाने के लिए, तो ऐसा सोचने के बाद ना उसको लगा कि हाँ वो एक नोट लिख देगी उसके लिए पैगी के लिए, लेकिन वो डर गई. उसको लगा कि नेक्स्ट टारगेट मैं ही होंगी अगर मैंने उसको वेंडा का मजाक बनाने के लिए मना कर दिया तो.
फिर क्या होगा, मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज, मतलब छुपाना। उसकी मम्मी, ये उसकी पुरानी ड्रेस है जो उसकी मम्मी उससे छुपा रही थी। मैडी हैड ट्राइड, मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्कस विद न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। ये फिर मैडी को कहना पड़ेगा कि मैंने ड्रेस पहनी वो पैगी की मम्मी ने मुझे दी, और वो पैगी की पुरानी ड्रेस है जो उसकी मैडी की मम्मी ने, हाँ मैडी की मम्मी ने ट्रिम करके ना, मतलब उस ड्रेस को नया शेप दिया ट्रिम करके, ताकि कोई भी कह ना सके कि वो पैगी की ड्रेस है, उसको छिपाने के लिए। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. बस अभी ऐसा कब हो सकता है वैंडा का मजाक बनाना, बस पैगी खुद ही जब वो बोर हो जाए, जब भी वो सोचे कि हाँ अब मुझे वैंडा का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो तभी ये सब रोक सकती है। ओ वेल, फिर वो अपने बालों, अपने हाथों का ऐसे बाल लहराते हुए बोलती है ओ वेल। फिर इससे क्या होता है कि इसके जो सारे थॉट्स है ना वो निकल जाते हैं दिमाग में। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started, जो उसने नोट लिखा था वो उसने फाड़ दिया, और she was Peggy's best friend, Peggy की best friend थी, and Peggy was the best like girl in the whole room, और Peggy पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद करने की जाने वाली लड़की थी। Peggy could not possible do anything that was really wrong, she thought. Peggy कुछ ऐसा नहीं करेगी कि जो उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गलत है। As for Wanda, she was just some girl who lived up on bogging side and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. वो मतलब डर की वजह से वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती है। डर के उसने कभी किसी से कुछ बोला होगा। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Last time उसने बस 100 dresses के बारे में बात करी थी अपने schoolyard में। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretending admiration. मतलब मैडी रिमेम्बरिंग हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस। मैडी को याद आता है कि वेंडा ना अपनी ड्रेस के बारे में एक बार मैडी को बता रही थी कि उसकी एक ड्रेस है पेल ब्लू कलर की, थोड़ी ब्लू कलर की ट्रिम ड्रेस है, और मतलब ब्रिलियंट जंगल कलर की ड्रेसेस है, और उसकी एडमिरेशन के लिए उसको द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडिंग एडमिरेशन। हाँ तो फिर वही ना, मैडी ने बताया कि उसके पास एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस है और जंगल ग्रीन कलर की ऐसी कुछ ड्रेस है, तो अपनी जो फ्रेंड्स को बता रही थी तो उसकी फ्रेंड्स उसको एडमायर कर रही थी कि हाँ यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. इस बारे में सोची कि वेंडा के पास 100 ड्रेसेस है, सारे लाइंड अप है। मैडी सोच रही थी कि जो ड्रेसेस ड्राइंग का कॉन्टेस्ट आ रहा है ना, ड्राइंग का कॉन्टेस्ट जो आ रहा है वो कौन जीतेगा। For girls, this contest consisted of designing dresses, और for boys designing motorboats. लड़कियों के लिए इस कॉन्टेस्ट में क्या था कि लड़कियों को ड्रेस डिजाइन करनी है, लड़कों को मोटरबोट्स डिजाइन करनी है। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. शायद पैगी वो मेडल जीत जाएगी क्योंकि पैगी ना सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करती है in comparison to every girl. At least that's what everybody thought. सबको यही लगा कि पैगी ही जीतेगी. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. मतलब वो ना इतनी अच्छी ड्राइंग करती थी कि मैगजीन की कोई भी ड्रेस या स्टार को कॉपी करके वो ड्रॉ कर लेती थी, और इतना हार्ड होता था बताना कि कौन सा रियल है और कौन सा नहीं। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. कल टीचर जो है वो विनर्स अनाउंस करने वाले हैं। That they would do, then they would know, तब उनको पता चलेगा। The next day it was drizzling. Drizzling मतलब a very light rain was falling, मतलब रिमझिम बारिश हो रही थी अगले दिन। Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Maddie और Peggy स्कूल जा रहे थे Peggy के अम्ब्रेला के नीचे।
Naturally, on a day like this, they did not wait for Vanda Petrovsky on the corner of Oliver Street. Oliver Street के वहाँ पे जैसे वो हमेशा वैंडा का वेट करते हैं उसको मजाक बनाने के लिए, उस दिन उन्होंने उसका वेट नहीं करा. When I was, हाँ, they did not wait for Vanda Petrovsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away, under the railroad tracks and up the hill led to bogging heights. Anyway, they were not taking chance on being late today because today was important. आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज के दिन क्या है, विनर अनाउंसमेंट होने वाली थी, तो इसलिए उन्होंने वैंडा का वेट नहीं करा. डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? पैगी बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मिस मेसन आज विनर्स अनाउंस कर देगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन. हाँ मेरे को लगता है जैसे ही हम स्कूल पहुंचेंगे. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, ऑफ कोर्स तुम जीतोगी पैग. होप सो सेड पैगी ईगरली. पैगी बोलती है होप सो. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. They were drawing all over the room, on every ledge and windows sill. Dazzling colors and brilliant lavish designs. Lavish मतलब very grand. जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर होते हैं, वो एकदम स्टॉप रुक जाते हैं गेट पर और एकदम शौक से देखते हैं कि पूरा क्लासरूम ना प्यारी प्यारी ड्रेसेस के डिजाइन से, ड्रेसेस के ड्राइंग से भरा हुआ है. मतलब बहुत कलर वाली ब्रिलियंट ड्रेसेस हैं, लैविश डिजाइन मतलब एकदम लग्जरी और बहुत रॉयल डिजाइन वाली ड्रेसेस हैं. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर. सारी ड्रेसेस ना रैपिंग पेपर बहुत प्यारे से शीट्स पे बनाई गई हैं. There must have been 100 of them all lined up. वहाँ पे सारी 100 ड्रेसेस थी और सारी lined up थी. These must be the drawings for the contest. They were, everybody stopped and whistled and murmured admiringly. मतलब ये वो ड्रेसेस होंगी जो कॉन्टेस्ट, ये सारी वो कॉन्टेस्ट की ड्रेसेस होंगी और सारे बच्चे रुक गए थे और उन ड्रेसेस को ना एडमायर कर रहे थे क्योंकि वो बहुत प्यारी ड्राइंग्स थे ड्रेसेस के. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही क्लास assemble हुई, Miss Mason ने winner announce करा. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in the room 12 along with the sketches by all other boys. Jack Bagels ये वाला कंपटीशन जीता है क्योंकि उसने बहुत अच्छी आउटबोर्ड मोटर डिजाइन करी है जो कि रूम नंबर 12 की एग्जीबिशन में रखी हुई है सारी दूसरे डिजाइन के साथ, दूसरे स्केचेस के साथ. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl in room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 dresses. टीचर बोलती है कि हालांकि सिर्फ 1 या 2 स्केचेस ही हमको सबमिट करवाने थे ड्रेसेस के, लेकिन एक लड़की रूम नंबर 13 में से उसने 100 ड्रेसेस ड्रॉ करके उसने सबमिट करवाई है. ऑल डिफरेंट, ऑल ब्यूटीफुल, सारी अलग है और सारी सुंदर है. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. जजेस के अकॉर्डिंग कोई एक ही ड्रेस, एक ही ड्राइंग उस प्राइज को जीतने के लिए, उस प्राइज को जीतेगी. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वैंडा पेट्रोन्स्की इज विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. मैं बहुत खुश हुई क्या है कि वैंडा पेट्रोन्स्की इज विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. ये जो सारी ड्रेसेस है ना, वो सारी 100 ड्रेसेस, वैंडा जिन 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी ना, वो 100 ड्रेसेस थी ड्राइंग्स. उसने वो 100 ड्रेसेस खुद डिजाइन करी थी. Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Unfortunately, Vanda कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, वो एब्सेंट थी और ये मतलब ये अपलॉज है ना, सब लोग उसको एडमायर करते, उसकी पेंटिंग्स को एडमायर करते. सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि वेंडा जो लड़की मतलब जिसको रेयरली कोई जानता होगा, सब उसका मजाक बनाते, वो ये गोल्ड मेडल जीत गई. Let us hope she will back tomorrow. होप करते हैं कि, आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी. Now class, you may file around the room quietly, look at her exquisite dresses. Extremely beautiful and well made. Exquisite मतलब extremely beautiful और well made, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो क्लास अब आप उसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छे से बनी हुई ड्रेसेस को देख सकते हैं. The children burst into applause
burst into applause मतलब suddenly and spontaneously clapped hands. Children ना बहुत clapping कर रहे थे वेंडा के लिए, उसके drawing के लिए, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in the mouth and whistle. और इवन बॉयज को भी बहुत खुशी होती थी कि वो है ना उसकी जितनी भी ड्राइंग्स है उसको देख के ना सीटियां बजाएं और उसके लिए क्लैपिंग वगैरह करें. Look back, whispered Maggie. There is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? देखो पैगी, ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में अब वेंडा ने बताया था. क्या ये सुंदर नहीं है? वो जिस वो वाली जो ड्रेस थी ना जिसके अंदर वो क्रिसमस ट्री जैसे दिखती, जब मैडी को याद आया था कि वेंडा ने उसको उस ड्रेस के बारे में बताया था, तो उसी ड्रेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. यस, पैगी ने बोला हाँ. एंड हियर इज दैट ग्रीन वन. और देखो यहाँ पे ग्रीन वन है. बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. ये क्वेश्चन से व्हाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ. मैडी ने पैगी को उसको वेंडा का मजाक बनाने से रोकने के लिए क्यों, मतलब उसका जब वो रोकना चाहती थी पैगी को कि वेंडा का मजाक ना बनाए, तो वो क्यों रुक गई? उसने क्यों नहीं बोला पैगी को? क्यों, किस बात से वो डर गई थी? Who did Maggie think would win the drawing contest? Why? मैडी को क्या लगा कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगा और क्यों? ऑब्वियसली पैगी, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसको लगा था पैगी जीतेगी. Who won the drawing contest? कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता है? वेंडा पेट्रॉन्स्की. What had the winner drawn? विनर ने क्या ड्रॉन करा था? 100 beautiful different dresses. Alright. So guys, we are done with the part 1 of this chapter. इसका जो part 2 है कि वेंडा स्कूल क्यों नहीं आ रही है, वेंडा इतने दिनों से एब्सेंस क्यों है, सिर्फ चैप्टर 6 के अंदर हमको पता चलेगा. So guys, make sure you watch both the videos to know actually what happened. How is Vanda seen as different by the other girls? How do they treat her? Vanda दूसरी लड़कियों से अलग क्यों दिखती थी और उसको अलग से ट्रीट क्यों करते थे? How does Vanda feel about the dresses game? Vanda को dresses game की बात, Vanda उस dresses game से कैसे फील करती थी? Why does she say that she has 100 dresses? उसने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 dresses हैं? Why does Maddie stand by and not to do anything? How is she different from Peggy? Was Peggy's friendship important to Maddie? Why, which lies in the text है ये, मतलब मैडी जो थी ना वो पैगी के साथ क्यों नहीं देती थी जब वो वेंडा का मजाक बनाते थे, तो उसको बुरा लगता था वेंडा के बारे में, और वो ऐसा क्यों करती थी? क्या वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी? नहीं, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी. वो डरती थी कि नेक्स्ट टारगेट वो होगी वेंडा के बाद. What does Miss Mason think of Venda's drawing? What do the children think of them? How do you know? मिस मेसन ने वेंडा की ड्रेस के बारे में क्या सोचा जब उसने 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस डिजाइन करी थी? तो मिस मेसन ने क्या सोचा और सारे बच्चे क्या सोच रहे थे? दे वर अपलॉडिंग वेंडाज ड्रेसेस, दे वर क्लैपिंग फॉर हर्स. सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था. तो जिन 100 ड्रेसेस की बात हो रही थी वो एक्चुअली में ड्राइंग्स थी ऑफ 100 डिफरेंट डिजाइन ड्रेसेस. ठीक है. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर you watch the other part of this video. Thank you very much.